अब टेंगियो के साथ साथ किन भी जमीन पर आ जाती है, जिसे देखकर टॉबी तुरंत ही टेंगियो के पास जाता है और कहता है तुम मेरे भाई के साथ इन सारे ही गुड्स को लेकर पहाड़ी के नीचे चू फैमिली के पास ले जाने में मदद करो। ऐसा कहकर टॉबी तुरंत ही किन के पास आता है और कहता है सिस्टर किन, तुम भी टेंगियो के साथ जाना और अपनी फायरवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे के रास्ते को जलाते चलना ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर सके। अब जितना ज्यादा फायर लगाएंगी उतना ज्यादा बेटर होगा। अब ऐसा कहकर टॉबी तुरंत ही अपनी नाइट बीस्ट पर बैठकर जाने लगता है। तभी थर्ड ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है यांग जी काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा उसका कोई भी मेल नहीं है, बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ चलो। टॉबी अपने भाई से हाथ छुड़ाते हुए बोलता है चिंता मत करिए थर्ड ब्रदर, अब मैं पहले वाला डरपोक टॉबी नहीं हूँ जो हमेशा अपनी फैमिली की मदद मांगने लगता था। अब चूनिंग उसके ऊपर से हाथ हटा लेता है। अब टॉबी वहां से जाते हुए बोलता है चिंता मत करिए, मैं जब यहाँ का सारा मैटर सॉल्व कर दूंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। यांग जी अपनी लोगों के साथ टॉबी को घेरने लगता है। तभी टॉबी अपनी थर्ड ब्रदर से बोलता है आप जल्दी से इस कारवां को ले जाइए। अब वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ नीचे जाने लगते हैं, जिसे देखकर यांग जी कहने लगता है मैं इस लड़के से डील करता हूँ, तुम सभी इन सब के पीछे जाओ। अब यांग जी अपने ब्लड बीस्ट की मदद से टॉबी के ऊपर अटैक करवा देता है। टॉबी का नाइट बीस्ट उसके अटैक से बच जाता है। नाइट बीस्ट ब्लड बीस्ट को टक्कर मारकर दूर कर देता है, जिसे देखकर यांग जी काफी गुस्सा होता है। ब्लड बीस्ट अपना ब्लड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए नाइट बीस्ट से टकराता है, मगर दोनों की पावर की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। अब हम देखते हैं कि उनके कारवां के पीछे काफी सारे यांग जी के लोग लगे होते हैं। टेंग्यू उसके थर्ड ब्रदर से बोलती है चिंता मत करो, मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। टेंग्यू रुक कर तुरंत ही अपनी बीस्ट को सम्मन कर लेती है, जो कि अपनी पावर की मदद से यांग फैमिली के सारे ही सोल पेट को मारकर दूर कर देती है, जिसे देखकर चूनिंग कहने लगता है टॉबी की ये मिट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ब्लड बीस्ट नाइट बीस्ट के ऊपर झपट्टा मारता है, मगर तभी नाइट बीस्ट तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर कर देता है और हवा में जाते हुए अपनी काफी बड़े एनर्जी बॉल से उसे खत्म कर देता है। यांग जी उसे वापस अपनी सोल वर्ल्ड में बुला लेता है और वहां पर तीन और बीस्ट को बुला लेता है और कहने लगता है टॉबी तुम्हारे लिए तो काफी दिक्कत होने वाली है, तुम केवल एक टाइम पर दो ही बीस्ट को बुला सकते हो, मगर यहाँ पर मैं एक ही टाइम पर काफी सारे बीस्ट को बुला सकता हूँ। वो सारे ही बीस्ट टॉबी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि टेंग्यू सारी ही यांग फैमिली के लोगों को खत्म कर देती है। तुरंत ही चू फैमिली के कारवां के पास आ जाती है, जहाँ पर चूनिंग उससे बोलता है तुम जाकर टॉबी की मदद करो, यांग जी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास स्टेज का सरपेंट है जो कि काफी पावरफुल है। ये बात जानकर टेंग्यू कहने लगती है यंग मास्टर की आंख के सामने वो सरपेंट ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। ये बात सुनकर चूनिंग टेंग्यू से बोलता है क्या टॉबी के पास नाइट डीमन के अलावा भी सोल पेट है। अब वो लोग और भी आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर किन तुरंत ही उनके पीछे के रास्ते को जलाने लगती है। अब टेंग्यू उसे बता रही होती है कि टॉबी के पास सिक्स टेल डीमन फॉक्स है जो अकेले ही उन सारे लोगों को खत्म कर देगी। ये बात सुनकर चूनिंग सोचने लगता है और तुरंत ही कारवां से उतर जाता है और कहने लगता है मुझे अपने ब्रदर की मदद करनी होगी। टेंग्यू से बोलती है मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हैं। वही हमें यांग जी और टॉबी की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ यांग जी अपनी सरपेंट से टॉबी के ऊपर अटैक करवाता है तो टॉबी भी निंग की मदद से उसे आइस में जमा देता है, जिसकी वजह से यांग जी को भी काफी परेशानी होती है। अब वो कहता है आखिर तुमने इस सोल पेट को कहाँ से खरीद लिया, क्या तुम कोई 6 लेवल वाले सोल स्पिरिट को नहीं खरीद सकते थे। तो टॉबी बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारी तरह मैं 2 लाख कॉइन देकर सोल पेट नहीं खरीदता। अब टॉबी निंग से बोलकर उसके सरपेंट के ऊपर अटैक करने लगता है।
जिसकी वजह से उसका सरपेंट काफी घायल हो जाता है। अब टॉबी उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक करने को बोलता है, जिसे देखकर यांग जी बोलने लगता है बाकी के सोलपेट कहाँ चले गए। तभी वो देखता है कि मोए ने उसके स्टोन पेट के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसे देखकर यांग जी का स्कॉर्पियन पेट मोए के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, मगर मोए अपना डबल टीम अटैक करके उसके अटैक से बच जाती है और तुरंत ही स्कॉर्पियन बीस्ट के पीछे आकर उसे खत्म कर देती है, जिसकी वजह से यांग जी को काफी परेशानी होने लगती है। वहीं यांग जी तुरंत ही अपने सरपेंट से टॉबी के ऊपर खतरनाक अटैक करने के लिए कह देता है। अब वो सरपेंट अपने ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए निंग के ऊपर अटैक कर देती है, मगर निंग अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस सरपेंट को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से यांग जी के अंदर कोल्ड पॉइजन फैलने लगता है। तभी वो अपनी पास से लेवल 6 का एंटी पॉइजन निकाल कर पी लेता है, जिसे देखकर टॉबी कहने लगता है तुम्हारे पास ये भी था। मोए उसके स्टोन बीस्ट को भी खत्म कर देती है। यांग जी वहाँ से भागने के लिए तुरंत ही अपने फ्लाइंग टाइगर को समन कर लेता है और उसके ऊपर बैठकर भागने लगता है, जिसे देखकर टॉबी तुरंत ही मोए के ऊपर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। अब वहाँ पर टेंग्यू के साथ साथ उसका ब्रदर और किन भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टेंग्यू उन लोगों से बोलती है मैंने तुम लोगों से बोला था यंग मास्टर काफी पावरफुल हैं, हमें गांवलियो सिटी में ही उनका इंतजार करना चाहिए था। अब ये देखकर किन कहने लगती है मैंने आज तक इतना पावरफुल आई सेल्फ नहीं देखा। वहीं चूनिंग कहने लगता है मैंने अपने भाई को 4 सालों से नहीं देखा था, मगर मुझे पता नहीं था कि अब वो इतना पावरफुल हो गया है, हमारी च्यू फैमिली जरूर ही रिवाइव कर जाएगी। किन को यांग जी की हंसने की आवाज आती है। अब वो परेशान होते हुए उसका पीछा करने लगती है, चूनिंग भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि टॉबी अपनी मोए से फायर अटैक करवाता है, मगर यांग जी उसके अटैक से बच रहा होता है। अब यांग जी एक खाई के पास आ जाता है और सोचने लगता है अब ये मेरा पीछा नहीं कर सकता। तभी टॉबी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपने इविल फायर का इस्तेमाल करके उसे जलाकर मार देता है। अब टॉबी तुरंत ही मोए को प्यार करने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खाई में नीचे गिरने लगता है। अब वहाँ पर सारे ही लोग पहुँच जाते हैं, देखकर वो लोग काफी परेशान होने लगते हैं। तभी टेंग्यू उन लोगों से बोलती है क्या गैंगलू सिटी में यहाँ से जाने का कोई रास्ता है। शूनिंग बोलता है हाँ, मगर वो रास्ता काफी खतरनाक है। अब टांग्यू कहने लगती है हमें जल्दी से गैंगलियो सिटी जाना चाहिए, वहाँ पर हमारा यंग मास्टर पहुँच जाएगा। अब किन और चूनिंग दोनों ही सोचने लगते हैं उसकी सर्वेंट को जरा भी परेशानी नहीं है, आखिर टॉबी कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें टॉबी को दिखाया जाता है जो कि उस पहाड़ी की तरफ देख रहा होता है, कहता है अच्छा हुआ कि यहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हुए थे। अब वो मोए के साथ आगे बढ़ने लगता और कहता है क्या पता यहाँ पर हमें कोई सोल पेट मिल जाए। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉबी एक झाड़ी के पीछे से आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक एंके सोता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर टॉबी कहने लगता है ये मेरे सोल पेट बनने के लायक है। तभी वहाँ पर एक और एंके आ जाता है। टॉबी उसे देखकर मोए से बोलता है ये तो वही सोल पेट है जो हमें रास्ते में मिला था, ये हमारा काफी देर से पीछा कर रहा है। मोए तुमने तो इसे काफी बार हराया है, इस सोल पेट की हीलिंग पावर तो सच में काफी अच्छी है, मगर ये इनके फाइटिंग में अच्छा नहीं है। अब वो इनके सोते हुए इनके के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो इनके तुरंत ही अपने हाथ के पास स्पाइक बना लेता है, जिसकी वजह से उसका ये अटैक उस इनके के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता। तभी वो कमजोर इनके अपनी सोलर बॉल से उसके ऊपर अटैक करके दूर फेंक देता है और टॉबी की तरफ देखने लगता है, जिसे देख टॉबी कहने लगता है ये हमारी तरफ इस तरह देख रहा है जैसे वो कहना चाह रहा हो मैं भले ही तुम्हारे 6 टेल डीमन फॉक्स से नहीं जीत पाया, मगर मैं अपनी तरह के एंके को हरा सकता हूँ। तभी वो एंके उसके पास आते हुए उसे भी अपनी एनर्जी बॉल से दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर उसके सिर पर अपना हाथ रख देता है और उसे अपने स्लैश अटैक से काफी ज्यादा घायल कर देता है।
जिसकी वजह से वो मरने की कगार पर होता है। मगर तभी वो फिर से उस एंकी को रोअर करके फाइट करने के लिए बोलता है। अब वो एंकी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी वो एंके अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल एंकी को अटैक करके बेहोश कर देता है। ये देखकर टॉबी उस एंकी की तरफ जाने लगता है और अपने फादर की बात याद करता है, जहां वो उससे कह रहे होते हैं जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं तब तक तुम्हें फाइट करते रहना चाहिए। वही चीज उसे इस एंके में भी दिखती है। टॉबी उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करता है, मगर वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले भी उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था, जिसकी वजह से वो अब ह्यूमंस के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो टॉबी बोलता है हर ह्यूमंस एक ही तरह के नहीं होते। अगर तुम मेरे सोल पेट बनोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। मगर वो इनके उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। अब ये देखकर टॉबी खड़े होते हुए बोलता है अगर तुम्हारा यही इरादा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मोए वहाँ पर आकर उसे रोअर करके बुलाता है, मगर टॉबी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है उसे जाने दो। अब टॉबी दूसरे वाले इंकी को अपनी सोल रिंग में रख लेता है, मगर तभी वो इंकी वापस आ जाता है। अब टॉबी तुरंत ही उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसे कहता है आज से तुम्हारा नाम फाइटर होगा। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।